Namaste all, I am JVN Jaya Bhati from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. As we were discussing about green fashion, तो उसके अंदर अपन ने green fashion movement पढ़ा. उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक कॉटन पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं ग्रीन फैशन मटेरियल्स जो होते हैं, क्या क्या मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट ग्रीन फैशन. तो इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कॉटन पढ़ा था कल, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कॉटन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कौन सी ब्रांड्स इससे एसोसिएटेड हैं, कौन सा क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेट्स इनके पास होते हैं जो वैलिडेट करते हैं कि ये ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करने वाले ब्रांड्स हैं. तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वूल. ऑर्गेनिक वूल क्या है, इसका प्रोसेस कैसे ऑर्गेनिक है, तो कैसे हम इसको ऑर्गेनिक कैटेगराइज करेंगे, तो वो चीज़ें हम बेसिकली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखें तो ऑर्गेनिक वूल इज़ अ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फाइबर सोर्स्ड फ्रॉम शीप रेज्ड इन एन ऑर्गेनिक मैनर. ऑर्गेनिक फार्म्स जो शीप्स हैं उनको आपको जैसे पता ही है, वूल जो होती है शीप से आती है, शीप के बालों से आती है. तो शीप जो होती है उसको हम ऑर्गेनिकली रख रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रख रहे हैं, उसको एनिमल वेलफेयर का ध्यान रखते हुए उसको रख रहे हैं, और फिर उससे ऑर्गेनिक वे से उसके जो बाल है कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द वूल. तो इसके अंदर यही है कि ऑर्गेनिक वूल हम सस्टेनेबल तरीके से जनरेट कर रहे हैं, इको फ्रेंडली फाइबर्स यूज़ करते हैं, और शीप जो है उसको हम पालते भी, जो शीप्स होती है, भेड़ बकरियाँ होती हैं, उसको भी हम इको ऑर्गेनिक वे में पालते हैं. तो अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग वूल प्रोडक्शन, इसके अंदर सिंथेटिक केमिकल्स भी यूज़ होते हैं. जो कन्वेंशनल वूल होती है उसके अंदर सिंथेटिक केमिकल्स, इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते हैं. लेकिन ऑर्गेनिक वूल के अंदर फोकस किया जाता है कि एनिमल का ध्यान रखा जाए, एनिमल वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाए, और एथिकल प्रोडक्शन किया जाए. तो ये तीन जो मेजर चीज़ें हैं ये इसका फोकस है. एनिमल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रोडक्शन. तो ये तीन चीज़ें मेजरली फॉलो की जाती है ऑर्गेनिक वूल में. सो लेट अस लुक एट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक वूल. ऑर्गेनिक वूल की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे अब. सबसे पहली है एनिमल वेलफेयर, क्योंकि जो वूल बनता है, जो वूल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है हमें, वो हमें भेड़ से प्राप्त होता है. तो इसके अंदर एनिमल से प्राप्त होता है, तो इसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि एक वेलफेयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए गए हैं, और इंश्योर करते हैं कि एक ह्यूमेन कंडीशन, मतलब एक मानव भाव की इन्वायरमेंट में जो शीप है उसको पाला गया है, और फिर उसके बालों को निकाला गया और फिर वूल में कन्वर्ट किया गया है. तो ये इंश्योर करता है कि एक स्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए. और सेकंड है एनिमल को खाना खिलाया जा रहा है, नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट खिलाई जा रही है, उसमें सिस्टमेटिक हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का सहारा नहीं लिया जा रहा है. जो नेचुरल जो उनका डाइट होता है उसी को उनको कंज्यूम करवाया जा रहा है. उनके डाइट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है कि ज़्यादा बाल आए, और इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कम्प्लीटली. तो ऑर्गेनिक डाइट फॉलो की जाती है विदाउट सिंथेटिक हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. फिर जो प्रैक्टिसेस है सच एज म्यूलिसिंग, और जो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है वो उसको भी अलाउ नहीं किया जाता है इसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ऑर्गेनिक वूल फार्मिंग के अंदर. तो दिस इज़ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि एनिमल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है. कमिंग अप टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग की जाती है. मतलब जो पालना पोसना होता है भेड़ बकरियों का, उसका इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है टू प्रिजर्व सॉइल हेल्थ, reduce erosion and promote biodiversity.
फिर सेकंड, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इन सब को अवॉइड किया जाता है। और थर्ड जो ऑर्गेनिक शीप फार्मिंग है जो इंटीग्रेट की जाती है रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग मतलब अगर एक लैंड है उसमें जो ग्रास जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पोर्शन कवर करने के लिए दिया जाता है, फिर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में जब ग्रेजिंग मतलब चढ़ने के लिए आते हैं तो दूसरा लैंड कवर करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब यह वाला एरिया कवर करेंगे तो यहाँ पे ग्रास वापस से उगेगी, घास वापस से उगेगी। तो जब ये यहाँ पे ग्रेजिंग करेंगे, यहाँ पे चरेंगे, तब यहाँ ये वाला एरिया वापस से रीडेवलप हो जाएगा, ग्रास प्रोड्यूस हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग। मतलब एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। इससे क्या होगा, लैंड को अपने आप जो नेचुरल जो ग्रास उगती है उसको उगने में हेल्प मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग में सपोर्ट किया जाता है इसके अंदर ऑर्गेनिक वूल फार्मिंग के अंदर, टू मेंटेन द पेस्चर हेल्थ एंड सपोर्ट द नेचुरल इकोसिस्टम। इसके अंदर इकोसिस्टम भी एक बैलेंस्ड तरीके से रहता है, तो इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग होती है। कमिंग अप टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि केमिकल फ्री प्रोसेसिंग इसके अंदर फॉलो की जाती है। जो वूल होता है, जो वूल प्रोसेस करते हैं, इसके अंदर कोई भी प्रकार के केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते, सच एज क्लोरीन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि कन्वेंशनल वूल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कि क्योंकि जो बाल होते हैं ना एनिमल्स के, शीप्स के, वो डर्ट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है किसी किसी तरह की, उसको रिमूव करने के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक वूल फार्मिंग के अंदर क्लोरीन को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोरीन एक तरीका केमिकल है जो वाटर में जाके या फिर आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरा है नेचुरल एंड लो मेंटेनेंस डाई और ट्रीटमेंट आर यूज। जो अब वूल है जो नेचुरल कलर में तो यूज़ की जाती है, अगर अपन को इसको डिफरेंट कलर में यूज़ करना है तो हम इसको डाई करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक वूल है उसके अंदर नेचुरल कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं डाई करने के लिए। तो इसके अंदर नेचुरल कलर के डाइज यूज़ किए जाते हैं जो मिनिमाइज करते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ फिनिश्ड फैब्रिक। जो फिनिश्ड फैब्रिक बनने में हमें चाहिए कि हमें रेड कलर चाहिए तो वो नेचुरल डाई से, इंडिगो ब्लू चाहिए तो इंडिगो यूज़ करेंगे कि जो एक नेचुरल सोर्स है डाई करने का, इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, इससे हम completely अवॉइड करेंगे। Coming up to the fourth characteristics, that is biodegradability and renewability। biodegradability का मतलब है कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, 100% ये डिकम्पोज हो सकता है हमारे लैंड में विदाउट रिलीजिंग टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। जैसे कि जो सिंथेटिक वूल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते और उनसे एक टॉक्सिक गैसेस रिलीज होने लग जाती है, वो और इन्वायरमेंट में और लैंड में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कंपैरेटिवली ये जो ऑर्गेनिक वूल होती है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होती है। एंड रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो वापस से जनरेट हो जाए, रिन्यू होके जनरेट हो जाए विथ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो जो वूल होती है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब वापस से जनरेट होने वाला रिसोर्सेस है, क्योंकि जो शीप है वो नेचुरली बाल उगते हैं उसके एनुअली। जैसे हम अगर एक शीप का एनुअली बाल निकालेंगे तो जनरली शीप्स के, हमने जैसे पढ़ा है ऑलरेडी एनिमल फाइबर के अंदर कि शीप्स का जनरली एक साल में स्प्रिंग टाइम में उनके बालों को शेयरिंग करते हैं। तो अगर हम साल में एक बार करेंगे तो नेक्स्ट ईयर उनके वापस से बाल ग्रो हो जाते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन हेयर्स है, हम जब कट करते हैं तो वापस से वो रीग्रो हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे कोई भी किसी भी प्रकार का हार्म क्रिएट नहीं किया जा रहा, इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस से जनरेट हो रहा है। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक वूल। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो ऑर्गेनिक वूल के हैं जो ग्रीन फैशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है आइस ब्रेकर। तो इसके अंदर क्या है
कि स्पेशलाइज मरीनो वूल है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। मरीनो वूल की जो क्वालिटी है वो फाइनेस्ट वूल की क्वालिटी के अंदर आती है। एक स्टैंडर्डाइज्ड वूल है, ये सॉफ्ट और फ्लफी होती है, ये मरीनो वूल है। मरीनो शीप है एक्चुअली, जिससे मरीनो वूल डिराइव की जाती है। तो इसके अंदर क्लोथिंग जो होती है सर्टिफाइड होती है ऑर्गेनिक फार्म्स जो न्यूजीलैंड में सिचुएटेड है, और इनका जो प्रोडक्शन है वो भी स्वेटर, सॉक्स और आउटडोर अपैरल के लिए फेमस है, और जो वार्मथ भी प्रोवाइड करता है, ब्रीथेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज आइस ब्रेकर। फिर कमिंग अप टू द सेकंड एग्जांपल, दैट इज पेंटागोनिया। पेंटागोनिया क्या है, एक रेंज ऑफर करता है सस्टेनेबल वूल गारमेंट में, स्वेटर, जैकेट्स एक्सेट्रा बनाते हैं, और ये एनिमल वेलफेयर और सब्सटेंशियल फार्मिंग को प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं, और वहीं से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल है, पेंटागोनिया के वूल के एग्जांपल्स है, जैकेट और उनकी वूल। कमिंग अप टू द थर्ड, लाना बाम्बिनी। लाना बाम्बिनी एक ब्रांड है जो ऑर्गेनिक वूल क्लोथिंग बनाती है, सच एज जंपर, सॉक्स एंड हैट्स, पर्टिकुलरली फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रंस। छोटे बच्चों के लिए ये काम करते हैं और उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और ये जो वूल होती है अनट्रीटेड होती है और फ्री फ्रॉम केमिकल होती है, और इसके अंदर कोई भी तरीके का केमिकल डाइज भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसको ये बेबीज़ के लिए सेफ़ बन जाता है, क्योंकि बेबीज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो एलर्जिक जो होती है एक सिंथेटिक डाई से, उसको भी अवॉइड करता है, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक है ये वूल, इसीलिए। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल हमने देखे थे ब्रांड वाइज। अब देखते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हैं जो ऑर्गेनिक वूल से ही बनाए जाते हैं, सच एस मरीनो वूल जो है वो एक ऑर्गेनिक वूल ही है। जैसे मैंने अभी बताया था, सॉफ्ट और फाइन होती है, मतलब सॉफ्ट होती है और पतली होती है जो ऑर्गेनिक मरीनो वूल है, जो प्रोडक्शन स्वेटर्स, आउटडोर लेयर और ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कमिंग अप टू सेकंड, जो कश्मीर और लैम्स वूल है, ये कश्मीर आपने सुना होगा, कश्मीरी जो शॉल होता है उससे इंस्पायर्ड है। तो ऑर्गेनिक कश्मीर्स जो होते हैं, लैम्स वूल होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं लग्जरी गारमेंट में। जो पश्मीना जो शॉल है वो भी आप लोग पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो कश्मीर कोट से ही आता है पश्मीना शॉल। तो ब्रांड्स लाइक एलिन फिशर्स यूज़ ऑर्गेनिक कश्मीर टू क्रिएट सॉफ्ट लाइट वेटेड स्वेटर्स, जो आप देख पा रहे हो, लाइट वेट होते हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं और एक लग्जरी कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये कश्मीर और लैम्स वूल है जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। फिर वो ऑर्गेनिक वूल इंसुलेशन, अगर हमें इको फ्रेंडली एक अल्टरनेटिव चाहिए टू सिंथेटिक इंसुलेशन जो जैकेट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर पेंटागोनिया है जो वूल इंसुलेटेड आउटर वियर्स बनाती है, जो कंबाइन करते हैं वार्म एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये हमने स्पेशलिटी प्रोडक्ट देखी। अब इसके अंदर कौन से सर्टिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन से इनके क्राइटेरियाज हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं टू बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक वूल। तो ऑर्गेनिक वूल का सबसे पहला सर्टिफिकेट है, स्टैंडर्ड है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, जो सर्टिफाइड करता है, जो इंश्योर करता है कि वूल पूरे प्रोसीजर जो फॉलो किया है वो एनवायरमेंटली, सोशल क्राइटेरिया और कवरिंग एनिमल वेलफेयर और सस्टेनेबल फार्मिंग और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग इसके अंदर फॉलो की गई है। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड है। सेकंड है रिस्पॉन्सिबल वूल स्टैंडर्ड। इसके अंदर फोकस किया जाता है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है, शिप के साथ जो बिहेवियर हुआ है, वो एक सस्टेनेबल और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी यूज़ की गई है, ऑल्दो इट मे नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बट ये मेजरली फोकस करता है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है शिप्स के साथ वो फेयर हुआ है और जो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल हुई है। फिर कमिंग अप टू द थर्ड, सॉइल एसोसिएशन सर्टिफिकेट। इसके अंदर जो वूल फार्मिंग है यूके के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस होती है इंक्लूडिंग एनिमल वेलफेयर, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, उसके लिए ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ये रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। जो ऑर्गेनिक वूल अगर हम यूज़ करेंगे तो ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा, केमिकल पोल्यूशंस को रिड्यूस करेगा, सपोर्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी को और एक हेल्थियर इन्वायरमेंट
क्रिएट करेगा। तो ये इन्वायरमेंट को रिड्यूस करते हैं जो भी इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। सेकंड है एनहेंस एनिमल वेलफेयर। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक वूल स्टैंडर्ड होता है, ये इंश्योर करता है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी एनिमल्स हैं उन पे जो क्रुएल्टी होती है अपना जो रॉ मटेरियल है उसको लेने के लिए उसको बैन करते हैं, और जो एम्फसाइज करते हैं नेचुरल हेल्दी लिविंग कंडीशंस ऑफ द शीप। इसमें उनसे उनकी डाइट से रिलेटेड और उनकी लिविंग कंडीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की जाती है। एनहेंस एनिमल वेलफेयर। फिर थर्ड है सुपीरियर क्वालिटी एंड कंफर्ट। जैसे आपने पढ़ा ये मरीनो वूल फार्मिंग होती है जो फाइन क्वालिटी की होती है, जो ऑर्गेनिक कॉटन के अंदर आती है, तो वैसे ही ऑर्गेनिक वूल जो होती है नेचुरली ब्रीदेबल होती है, मॉइस्चर वैकिंग होती है, ऑर्डर रेसिस्टेंट होती है, उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती, प्रोवाइड कंफर्टेबल रेंज ऑफ द क्लाइमेट, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल होती है। तो ये सुपीरियर क्वालिटी और कंफर्ट के अंदर आ गया इसका थर्ड कैटेगरी जो ये बेनिफिट है। और फोर्थ बेनिफिट है कि ये सपोर्ट करती है एथिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसके अंदर हम कंज्यूमर को भी अवेयर करते हैं कि सपोर्ट करने के लिए कि ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करें जो ऑर्गेनिक वूल प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है और एनिमल वेलफेयर को सपोर्ट कर रहा है और एथिकल प्रोडक्शन मेथड इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट थे। एट द एंड वी कैन से organic wool is a key material in the green fashion due to its substantial sourcing, ethical production and minimal impact in the environment. So हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक वूल है वो अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से जनरेट करेंगे तो वो डेफिनेटली एक ग्रीन फैशन का एक की मटेरियल रहेगा फॉर जो हमें विंटर में गर्माहट प्रोवाइड करेगा और ये हमें गर्म रखेगा। और आगे हम ज़रूरी नहीं है हमें कोई सिंथेटिक चीज़ें और सिंथेटिक डाइज को यूज़ करना, हम ऑर्गेनिक वूल से भी जो ऑर्गेनिक वूल के बेनिफिट्स हैं वो सिंथेटिक वूल के बेनिफिट से कहीं ज़्यादा है। तो ऑलवेज चूज़ राइट काइंड ऑफ material when it comes to green fashion, supporting green fashion and supporting green fashion's brands. So thank you so much for today. We have completed our organic wool. Next we will cover hemp और other materials जो है उसको organic materials हैं, organic fiber है जो green fashion के अंदर आता है। Thank you.